एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं लगाए, इससे बड़ी भूल हो ही नहीं सकती। हमें पता है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से आते हैं एज इट इज क्वेश्चन या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन जो कि इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स किए बिना एग्जाम देना, इससे बड़ी भूल हो ही नहीं सकती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी स्ट्रीम के सभी सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जिनको कर कर आप कर सकते हैं अपनी एग्जाम की तैयारी को 100%। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे अपने अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो सके 100%। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीकॉम के 5th सेमेस्टर के कॉमर्स का पेपर 1 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंशधारी कंपनी का होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सदस्य। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लाभांश देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, अंश आवेदन खाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत खाता। क्वेश्चन नंबर 4, अंशों का आवंटन करने पर क्रेडिट करने वाला खाता होगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अंश पूंजी खाता। क्वेश्चन नंबर 5, अंशों के हरण पर अंश पूंजी लेखा डेबिट होगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मांगी हुई राशि से। क्वेश्चन नंबर 6, एम लिमिटेड के संचालकों ने 10 रुपए वाले 2000 समता अंश प्रति अंश रुपए 7.5 रुपए 2.5 की अंतिम याचना न चुकाए जाने पर हरण करने का निश्चय किया। हरण किए गए अंशों में से 1000 अंश रुपए 6 प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमित कर दिए गए। पूंजी संचय खाता क्रेडिट होगा। तो इसका सही आंसर है, इसको सॉल्व करेंगे तो सही आंसर आएगा इसका 3500। क्वेश्चन नंबर 7, स्व अर्जित या स्वेट अंशों का निर्गमन किया जा सकता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कंपनी के कर्मचारियों को। क्वेश्चन नंबर 8, हरण अंशों का पुनर्निर्गमन करने के बाद अंश हरण खाते का शेष निम्नलिखित में हस्तांतरित किया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पूंजी संचय खाता। क्वेश्चन नंबर 9, अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से है जिन्हें, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विद्यमान अंशधारियों को निर्गमित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी विशेष सूचना के अभाव में प्रतिभूति प्रब्याज की मांग की जाती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आवंटन के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, अंश निर्गमन का प्राप्त प्रीमियम दर्शाया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए चिट्टे के दायित्व पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स लिमिटेड श्याम ने नाम जारी किए रुपए 10 वाले 100 समता अंश जब्त कर लिए क्योंकि उसने रुपए 2 प्रति अंश प्रथम याचना और रुपए 3 अंश अंतिम याचना पर भुगतान नहीं किया। ये अंश 2.5 रुपए प्रति अंश कटौती पर निर्गमित किए गए। पूंजी संचय में हस्तांतरित राशि होगी। तो इसका पूरा आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शन नंबर सी 250 रुपए। क्वेश्चन नंबर 13, हरण किए गए अंशों का न्यूनतम छूट पर पुनः निर्गमित नहीं किया जा सकता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हरण की हुई राशि। क्वेश्चन नंबर 14, प्रीमियम पर निर्गमन का उद्देश्य, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अंशों का अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन होना। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए कौन सी विधि वैधानिक रूप से मान्य होगी, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नए समता अंशों का निर्गमन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्वाधिकार अंशधारी हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कंपनी के स्वामी। क्वेश्चन नंबर 17, पब्लिक लिमिटेड कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंश। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक कंपनी ने रुपए 1 लाख के समता अंश का निर्गमन 10% ब्याजी पर किया हो तो कितनी राशि का उपयोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन में होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 19, निर्गमन की तिथि से 20 वर्षों के अंतर एक कंपनी के लिए अपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करना है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 20, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पूर्वाधिकार समता अंश एवं स्वेट अंश।
क्वेश्चन नंबर 21, कंपनी की पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है कहलाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संचित पूंजी। क्वेश्चन नंबर 22, पुराना पुराना कंपनी अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1956। क्वेश्चन नंबर 23, पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा लिया जाता है उसे कहते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रार्थित पूंजी। क्वेश्चन नंबर 24, ऐसे किसी अंश का शोधन नहीं होगा जो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चुकता ना हो। क्वेश्चन नंबर 25, कंपनी में मताधिकार प्राप्त होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, समता अंशधारियों को। क्वेश्चन नंबर 26, ऋण पत्रधारी कंपनी का होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऋणदाता। क्वेश्चन नंबर 27, ऋण पत्र का निर्गमन किया जा सकता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, ऐसे ऋण पत्र जिनका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी द्वारा होता है उन्हें कहते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वाहक ऋण पत्र। क्वेश्चन नंबर 29, सेबी के निर्देशों के अनुसार शोधन के पूर्व ऋण पत्रों की राशि का कितने प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन कोष का निर्माण करना होगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 100%। क्वेश्चन नंबर 30, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम संपत्ति। इसमें मेरे को जो सबसे सुटेबल एग्जाम्पल लगा वो सॉरी ऑप्शन लगा वो डी लगा, बट अगेन मेरे को इसमें अभी भी डाउट है, तो अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो इसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 31, अपने ऋण पत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ का अंतरण होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पूंजी संचय खाते में। क्वेश्चन नंबर 32, विनियोगों के नकदीकरण के पश्चात सिंकिंग फंड विनियोग खाते का शेष अंतरित होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिंकिंग फंड खाते में। क्वेश्चन नंबर 33, ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कंपनी की दीर्घकालीन ऋण। क्वेश्चन नंबर 34, वित्तीय संस्था के लिए गए ऋण हेतु ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऋण पत्र उच्चंत खाता। क्वेश्चन नंबर 35, यदि विक्रेताओं को रुपए 45,000 की शुद्ध संपत्तियों के 4,50,000 एक ही बात है 4,50,000 की शुद्ध संपत्तियों के प्रतिफल के रूप में 4,25,000 के ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं तो शेष रुपए 25,000 क्रेडिट किए जाएंगे। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पूंजी संचय खाते में। क्वेश्चन नंबर 36, ऋण पत्र निर्गमन हानि खाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 37, प्रायः ऋण पत्रों से पूर्व डैश की वार्षिक दर लिखी होती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्याज। क्वेश्चन नंबर 38, ऋण पत्रों के शोधन के बाद ऋण पत्र शोधन कोष खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सामान्य संचय खाते में। क्वेश्चन नंबर 39, ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बंधक सहित ऋण पत्र। क्वेश्चन नंबर 40, शोधन कोष विनियोग के विक्रय से हुई हानि को हस्तांतरित किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शोधन कोष खाता। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सी शर्त स्वयं के ऋण पत्रों के संबंध में उपयोज्य नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऋण पत्रों को पुनः निर्गमित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, ऋण पत्र शोधन पर प्रब्याज खाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दायित्व। क्वेश्चन नंबर 43, कंपनी ने रुपए 1,000 का स्वयं का ऋण पत्र रुपए 980 में खरीदा तो रुपए 20 के अंतर को माना जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऋण पत्र शोधन पर लाभ। क्वेश्चन नंबर 44, लाभ हानि विवरण में कौन सी मद नहीं दिखाई जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सामान्य संचय के लिए प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 45, कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में प्रारंभिक व्ययों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अन्य चालू और गैर चालू संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे लाभ हानि समायोजन खाते में दिखाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लाभांश समानीकरण निधि में हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 47, विभाज्य लाभ में शामिल नहीं होता। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पूर्व मूल्यांकन संचय। क्वेश्चन नंबर 48, अग्रिम देय कर की प्रकृति होती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 49, डूबते ऋण के कारण हुई हानि की पूर्ति हेतु अलग से रखी हुई राशि है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रावधान।
क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किसी अधिक खाते में नहीं दिखाया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्मचारियों को दिया गया बोनस। क्वेश्चन नंबर 51 ख्याति है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 42 यदि व्यवसाय में प्रयुक्त संपत्तियों का शुद्ध मूल्य रुपए 25 लाख गत 3 वर्षों का औसत लाभ रुपए 3 लाख तथा प्रत्यय की सामान्य दर 10%, ये यहाँ पर 30 लाख लिखा है, रुपए 30 लाख तथा प्रत्यय की सामान्य दर 10% हो तो पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य होगा। तो इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं तो इसका आंसर आता है 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 53 भारतीय औसत लाभ विधि उपयुक्त होती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जब लाभों में क्रमशः वृद्धि हो। क्वेश्चन नंबर 54 सबसे अधिक मूल्य की ख्याति, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। क्वेश्चन नंबर 55 ख्याति का स्वभाव किस जानवर के स्वभाव के समान है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिल्ली। क्वेश्चन नंबर 56 ख्याति एक फर्म की अनुमानित अधि अर्जन का वर्तमान मूल्य है, उपरोक्त कथन के लेखक कौन है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकनॉटन। क्वेश्चन नंबर 57 ख्याति के मूल्यांकन की श्रेष्ठ पद्धति है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिलाभ पद्धति। इसका अगेन एक बार आप वेरीफाई करिएगा इसके आंसर को, मुझे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यही लगा। क्वेश्चन नंबर 58 ख्याति ज्ञात करने का सूत्र है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्रय मूल्य शुद्ध संपत्तियों का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 59 संयुक्त स्कंद प्रमंडल की दशा में सामान्यतः ख्याति के मूल्यांकन की कौन सी पद्धति प्रयोग की जाती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अधिलाभ विधि। क्वेश्चन नंबर 60 निम्न किन दशाओं में ख्याति का मूल्य शून्य होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सामान्य लाभ वास्तविक औसत लाभ से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 61 जब ख्याति खाता खोला जाता है तो पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में जमा किया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 62 जब नए साझेदार के द्वारा ख्याति में रोकड़ डलाई जाती है तो विधि मानी जाती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रब्याजी विधि। क्वेश्चन नंबर 63 अधिलाभ की वार्षिकी की पद्धति की तुलना में अधिलाभ विधि में ख्याति का मूल्य डैश होगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कम होगा। क्वेश्चन नंबर 64 जब ख्याति की गणना अधिलाभ विधि के आधार पर की जाती है तो जानकारी करना आवश्यक होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 यदि वास्तविक औसत लाभ संभावित सामान्य लाभों से अधिक होते हैं तो अंतर कहलाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अधिलाभ। क्वेश्चन नंबर 66 अंशों के मूल्यांकन की विधियां हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3। क्वेश्चन नंबर 67 बोनस अंशों के मूल्यांकन में बोनस अंशों की संख्या सम्मिलित होगी, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, समता अंशों की संख्या में। क्वेश्चन नंबर 68 विनियोक्ता की दृष्टि से अंशों के मूल्यांकन की अधिक उपयुक्त विधि है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, आय या प्रतिफल विधि। क्वेश्चन नंबर 69 शुद्ध संपत्ति की राशि को अंशों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त प्रति अंश मूल्य, आंसर इज ऑप्शन नंबर पुस्तक मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 70 अंशों का मूल्यांकन प्रायः उसके अंकित मूल्य की तुलना में, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कम या अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 71 अंश के आंतरिक मूल्य का निर्धारण हो सकता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध संपत्ति पद्धति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 सामान्य प्रत्यय की दर तथा मूल्य आय अनुपात के बीच संबंध है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विपरीत। क्वेश्चन नंबर 73 मूल्य अर्जन अनुपात के आधार पर अंश के मूल्य की गणना करने के लिए यह जानना आवश्यक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रति अंश अर्जन। क्वेश्चन नंबर 74 लाभांश विधि के द्वारा समता अंश की गणना करने के लिए यह जानना आवश्यक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लाभांश की सामान्य दर। क्वेश्चन नंबर 75 अंश की आंतरिक मूल्य तथा आय मूल्य की सामान्य माध्य अंश का, आंसर इज ऑप्शन बी, उचित मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 76 जब दो या अधिक विद्यमान कंपनियां परिसमापन में जाती हैं तथा उनके व्यवसाय के अधिग्रहण हेतु एक नई कंपनी का निर्माण किया जाता है तो यह स्थिति कहलाती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 77 एकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 78 जब एक विद्यमान कंपनी किसी समझौते के अधीन किसी समान व्यवसाय करने वाली दूसरी कंपनी को क्रय करती है तो उसे कहते हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 79 कंपनी के दायित्व में सम्मिलित होगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पेंशन फंड। क्वेश्चन नंबर 80 एक नई कंपनी क्रय प्रतिफल का भुगतान करती है तो इस पे ना चारों ही ऑप्शन हो सकते हैं, चारों से ही हम पे कर सकते हैं, पर जो
मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे ऋण पत्र द्वारा लगा, बट अगेन इसको आप वेरीफाई करना। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। क्वेश्चन नंबर 81, दायित्व के पुस्तकीय मूल्य और विक्रेता द्वारा भुगतान किए गए मूल्य के अंतर को हस्तांतरित किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वसूली खाते में। क्वेश्चन नंबर 82, यदि कंपनी द्वारा अधिग्रहित शुद्ध संपत्तियों का मूल्य क्रय प्रतिफल से कम हो तो अंतर होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ख्याति। क्वेश्चन नंबर 83, जब समापन व्ययों का वाहन विक्रेता कंपनी करती है तब विक्रेता कंपनी डेबिट करेगी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वसूली खाता। क्वेश्चन नंबर 84, जब समापन व्ययों का वाहन क्रेता कंपनी करती है तब क्रेता कंपनी डेबिट करेगी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बैंक खाता। क्वेश्चन नंबर 85, AS 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल में वे भुगतान शामिल होंगे जो निम्नलिखित में से किसी एक को दिए होंगे, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अंशधारियों। क्वेश्चन नंबर 86, क्रेता कंपनी की पुस्तकों में एकीकरण समायोजन खाता निम्नलिखित में से किसका लेखा करने के लिए खोला जाता है। आंसर इज ऑप्शन बी, हस्तांतरक कंपनी और गैर वैधानिक संचय। क्वेश्चन नंबर 87, जब एकीकरण क्रय की पद्धति का हो तो हस्तांतरित कंपनी द्वारा किस लेख विधि का प्रयोग किया जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 88, लेखांकन प्रमाप 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल के में भुगतान होते हैं जो निम्नलिखित में से किसी एक की देय है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अंशधारी। क्वेश्चन नंबर 89, हितों की समूहीकरण विधि में क्रय मूल्य तथा हस्तांतरक कंपनी की अंश पूंजी के अंतर को किस खाते में हस्तांतरित किया जाना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एकीकरण समायोजन खाता। क्वेश्चन नंबर 90, एकीकरण की दशा में संचयी लाभों में शामिल होते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डेप्रिकेशन फंड्स, दैट इज हास्य कोष। क्वेश्चन नंबर 91, एकीकरण के समय हस्तांतरक कंपनी द्वारा प्रारंभिक व्ययों को हस्तांतरित किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वसूली खाते में। क्वेश्चन नंबर 92, जब एकीकरण विलय की प्रकृति का हो लेखांकन विधि प्रयोग की जाती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हितों का समूहीकरण विधि। क्वेश्चन नंबर 93, नई कंपनी सी लिमिटेड के निर्माण हेतु ए लिमिटेड तथा बी लिमिटेड का समापन होता है, यह स्थिति है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 94, क्रय विधि में हस्तांतरित कंपनी अपने पुस्तकों में किनका लेखा करेगी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हस्तांतरक कंपनी की ली गई संपत्तियां व दायित्वों का। अगेन इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे डाउट है, आप इसे वेरीफाई करें। अगर किसी को सही आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 95, कंपनी के पुनर्निर्माण का आशय। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कंपनी के आंतरिक व बाह्य परिवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 96, किसी विद्यमान कंपनी का पुनर्गठन उसके विघटन के बिना ही किए जाने पर कहलाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक पुनर्निर्माण। क्वेश्चन नंबर 97, पूंजी में कमी हेतु अनुमति आवश्यक होती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय की। क्वेश्चन नंबर 98, संचित हानियों को अपलिखित करने के बाद पूंजी कमी खाते में क्रेडिट में शेष बची राशि को हस्तांतरित किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पूंजी संचय। क्वेश्चन नंबर 99, आंतरिक पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत संचित हानियों को अपलिखित किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पूंजी कमी खाते से। क्वेश्चन नंबर 100, आंतरिक पुनर्निर्माण में। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोई भी कंपनी समापन में नहीं जाती है। तो ये था आपका कॉमर्स का पेपर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगेन किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है और या किसी भी ऑप्शन में आपको डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जो भी करेक्शंस होंगे उनको हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, तो आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि हम इसी तरीके से पेपर्स को डिस्कस करते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। थैंक यू एवरीवन।